गुड मॉर्निंग भाई लोग। आज है 10 तारीख नवंबर 2020 और अभी बजे हैं 8:37। और कल धमाकेदार ऊंचाई देखी हमने निफ्टी और बैंक निफ्टी और सेंसेक्स में। और कल के दिन पोस्ट मार्केट डाउ जोन्स ने धमाकेदार ऊंचाई दिखाई, क्योंकि कल फाइजर ने एक ऐलान किया अपने कोविड 19 वैक्सीन के बारे में, जो उन्होंने कहा कि ऑलमोस्ट 90% इफेक्टिव है। इसका न्यूज़ आप पढ़ सकते हैं, आपके स्क्रीन पे है। और एशियन मार्केट्स ने आज ऊंचाई दिखाने की कोशिश की और हमको लगता है कि हो सकता है मार्केट ऊंचाई दिखाए। और कल ऊंचाई हुई भी, बट उसके बाद करेक्शन भी हुआ। अभी शंघाई मार्केट अभी थोड़ा सा नेगेटिव है। चाइनीज मार्केट 52 पॉइंट्स ऊपर है। शंघाई नेगेटिव है। हैंगसेंग ऑलमोस्ट 1% ऊपर है 242 पे। ताइवान नेगेटिव है। सेट और कॉस्पी भी ऑलमोस्ट न्यूट्रल ही है। तो हम आगे बढ़ते हैं और खबर लेते हैं बाकी के चीज़ों पे। भाई लोग देखिए, एसजीएक्स निफ्टी ने कल रात ऑलमोस्ट हम पोस्ट मार्केट कितनी ऊंचाई दिखाई। ये चल रहा था ऑलमोस्ट हमारे प्राइस के आसपास। जो कल निफ्टी का क्लोजिंग था 12,461.05 पे। और जब न्यूज़ आया तो ऑलमोस्ट 100-150 पॉइंट की उछाल दिखाई इसने। और ऊंचाई दिखाते दिखाते ये 12,800 तक पहुंच गया। तो जिन्होंने भी कॉल राइटिंग 12,500 में किया था, उनको उनकी खतरे की घंटी बज गई। लेकिन उसके बाद शायद पोस्ट ये खबर होने के बाद लोगों ने काफ़ी प्रॉफिट बुकिंग की और ये ऑलमोस्ट 40 एएमए के नीचे चला गया। जैसे मैं बताता हूँ टेक्निकल एनालिसिस में, EMA 20 ऑन इंट्राडे बेसिस ऑन 5 मिनट चार्ट काफ़ी इफ़ेक्टिव होता है। अगर हम इसको डेली चार्ट में भी देखें तो ये 20 EMA के से काफ़ी दूर चला गया है। तो इस हिसाब से कल के दिन जब ये क्लोज किया, ये ऑलमोस्ट 12,769.85 में था। और आज सुबह एसजीएक्स निफ्टी थोड़ा नीचे 12,661.95 में क्लोज हुआ। भाई लोग, उसके बाद ये ज़्यादा ऊंचाई नहीं दिखा सका और रेजिस्टेंस 12,700 में जाके बन गया एसजीएक्स निफ्टी में। अभी एसजीएक्स निफ्टी थोड़ा नेगेटिव टेंडेंसीज दिखा रहा है और हो सकता है कि ये और नीचे जाए। इसका मतलब क्या हो सकता है? इसका मतलब हो सकता है कि 20 मिनट में और गिरावट हो सकती है, लोग और प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। ये प्रॉफिट बुकिंग कितने देर चलेगा, क्या चलेगा, ये हमें मालूम नहीं है। बट जैसे कि मैंने पहले भी कहा है कि अगर डेली चार्ट्स में ये 20 EMA से दूर रहा तो इंट्राडे आप समझ सकते हैं कि भारी गिरावट और प्रॉफिट बुकिंग हो सकती है। और मेरे हिसाब से ये जो ऊंचाई हुई, हो सकता है कि इनसाइडर इन्फॉर्मेशन रहे, इसीलिए मार्केट इतनी तेजी से ऊपर आई है इन दिनों में। हम आगे निफ्टी के चार्ट में जाते हैं। निफ्टी के चार्ट में मैंने फिबो बनाया है और 5 मिनट्स का चार्ट अगर देख रहे हैं तो हमको पता चल रहा है कि ये 200 डेज मूविंग एवरेज से काफ़ी दूर है। इसका मतलब ये काफ़ी बुलिश बन रहा है। बट अगर हम डेली के इसमें चार्ट इसके 5 डेज मूविंग एवरेज की को नोटिस करें, कोई भी ऐसा कैंडल अदर देन इसका फर्स्ट कैंडल दिन का और लास्ट के कुछ कैंडल्स अगर देखें, कोई भी ऐसा कैंडल मुझको इम्प्रेसिव नहीं लग रहा है। इसका मतलब ये जो लो वॉल्यूम लो कैंडल चल रहा है, ये एक इनडिसाइसिव पैटर्न है। और ये इनडिसाइसिव पैटर्न हमको इवेंचुअली टेक्निकल एनालिसिस के हिसाब से ये हमको नीचे ले जाने की संभावना रख सकता है। इसलिए मैं, इवन द मार्केट
400 पॉइंट, 500 700 पॉइंट ऊपर गया है, मैं अभी भी बियरिश हूँ। और अगर मैं आगे बताऊंगा कि मुझको इस हिसाब से अभी 700 प्लस 600, ऑलमोस्ट 1300 पॉइंट की गिरावट अभी लग रही है अगर मार्केट ऊपर गया तो। बैंक निफ्टी में भी आप देखिए, हो सकता है कि इसमें भी अगर निफ्टी में 1000 पॉइंट की गिरावट आई तो इसमें क्लोज टू 2000 पॉइंट की गिरावट आ सकती है। अ, ये हेकिनाशी एलिगेटर चार्ट है, और अभी भी ये अपने जॉ से काफ़ी दूर है, तो अनलेस ये नीचे आता है, इसके नीचे आप शॉर्ट पोजीशन ना लीजिए। अ, जैसा मैं बता रहा था निफ्टी के चार्ट के डेली चार्ट्स में, आप मैंने निफ्टी 20 का 50 का 20 डे ईएमए लिया है। इसमें आप देख सकते हैं कि क्लियरली इस चार्ट में प्राइस रेंज का अगर हम लें तो हमें 522 पॉइंट्स की डिफरेंस दिख रही है। और अगर ये और भी ऊपर गया तो मुझको सपोज 700 पॉइंट के आसपास, कि 800 पॉइंट के आसपास रहा, तो मुझको 800 पॉइंट का ऑलमोस्ट डिफरेंस लग रहा है। तो ये अगर अ, नीचे गिरा और इसमें कोई सपोर्ट नहीं आया तो और 200 पॉइंट गिर सकता है, तो हमको 1000 पॉइंट्स की बेनिफिट मिल सकती है। तो फ्रैंकली स्पीकिंग मैं आज 1300 पे पी बाई करने की सोच रहा हूँ। बैंक निफ्टी का भी हम व्यू देते हैं, ये भी देखिए काफ़ी दूर जा रहा है, ये एम 200 से दूर है। तो अनलेस इसके नीचे मैं इसको डाउन ट्रेंड तो नहीं मानूंगा, बट इसके अगर 200 मूविंग एवरेज को इसको अगर टच करना है तो इसको नीचे जाना ही है। और आज ये हो सकता है या फिर ये थर्सडे तक भी गिर सकता है। और आरएसआई को भी अगर आप देखें तो ये ऑलमोस्ट ओवरसोल्ड में है, निफ्टी का भी। अब अगर आरएसआई, इसमें अगर हम आरएसआई प्लॉट करें, अगर हम आरएसआई प्लॉट करें तो ये अबव 70 है। इसको हम एक्सटेंडेड व्यू में देखेंगे तो यहाँ पे आके फ्लैट हो गया है और ऊपर जा रहा था। तो 9 तारीख का 9 और 10 तारीख का आरएसआई ऑलमोस्ट फ्लैट है, इट्स नॉट राइजिंग। और आरएसआई बिना ऊपर चढ़े अगर ये मार्केट ऊपर जा रहा है तो इसमें आप समझ लीजिए विदाउट, यहाँ पे भी आप वॉल्यूम देख रहे हैं, वॉल्यूम और यहाँ पे इससे नीचे गया है, वॉल्यूम हैज फॉलन डाउन इवन द प्राइस हैज रिजन। इसका मतलब यही साफ साफ है कि ये बिना वॉल्यूम के प्राइस राइज हुआ है एंड कैंडल छोटा है। इसका एक सीधा मतलब है कि प्राइस नीचे गिरने की संभावना है एंड ये मैनिपुलेटेड है। और जो भी मेरे भाई लोग बुलिश हो रहे हैं, तो मेरा यही रिकमेंडेशन है, एडवाइस है कि आप केयरफुल हो जाइए और आप बुलिश ट्रेड लेने के पहले दो बार, 2-3 बार सोच लीजिए। ये आप देख रहे हैं S&P 500, अमेरिका के कल के चार्ट के बताऊं, आफ्टर फाइजर ने अनाउंस किया, काफ़ी बड़ा जंप दिया था, बट एक पोजीशन आने के बाद मार्केट नीचे गया है। इसका साफ साफ ये मतलब है, या तो फाइजर का जो अनुमान है इसके ऊपर जाने के बाद और कोई खबर मिली होगी कि ये इमीडिएटली नहीं भी आ सकता है, या फिर ये प्रॉफिट बुकिंग की संभावना है। और ये अगर प्रॉफिट बुकिंग चलता रहा तो देर इज़ अ गुड चांस कि हमें इंडियन मार्केट में भी प्रॉफिट बुकिंग देख सकते हैं हम। और केवल इतना ही नहीं, अब नैस्डैक को देखेंगे, नैस्डैक हैज़ इनफैक्ट फॉलन नेगेटिव, जो कि आईटी स्टॉक्स हेवी है। तो हमें आज के दिन आईटी इंडेक्स पे भी ध्यान रखना चाहिए। हो सकता है कि
आईटी इंडेक्स, आईटी स्टॉक्स शायद नेगेटिव रहे, जिसका इम्पैक्ट निफ्टी पे भी पड़ सकता है। SGX सॉरी S&P 500 को भी हम नोटिस करें। S&P 500 भी सेम एज डाउ जोन्स आफ्टर गोइंग अप हैज हैड अ करेक्शन। तो और नेट नेट S&P 500 41 पॉइंट्स ही ऊपर उठा है, और डाउ जोन्स ने 800 बनाए, जहाँ पे ऑलमोस्ट 3% ही ऊपर गया है। और उसका विक्स फिर वापस उठा है, एंड हो सकता है कि आज हमारा विक्स भी ऊपर जाए। ये कुछ खबरें थी भाई लोग, और हम वापस एक बार लास्ट अपनी मार्केट्स को देख लेते हैं, एशियन मार्केट्स को देख लेते हैं। हमको यही हम एडुकेट कर सकते हैं कि ग्लोबल मार्केट्स को नज़र में रखें। एसएसजी कंपोनेंट नेगेटिव में है, शंघाई ऑलमोस्ट न्यूट्रल है, चाइना, शंघाई, हैंगसेंग थोड़ा अच्छा परफॉर्मेंस दे रहा है, बट अगेन इट इज़ ओनली 1%। तो ये देख के मुझको लगता है कि वी शुड हैव अ न्यूट्रल और नॉट दैट हाई अ गैप अप। गैप अप हो सकता है, बट इट कैन बी it only 30-40 points का gap up, given that SGX Nifty is not showing that positive significance, and it could ultimately uh, have a fall before even in the next 10 minutes. हम निफ्टी के व्यूज भी देख लेते हैं। निफ्टी जैसे मैंने कैलकुलेट किया है, अगर आप कॉल राइटिंग करना चाहते हैं तो 12,800, या उसके ऊपरी लेवल में 13,200 में कीजिए। पुट राइटिंग अगर करना है तो 12,100 और 11,800 ये लेवल्स आप कर सकते हैं। अगर आप ऊपरी लेवल में आपको लगता है कि मार्केट गिरने वाला है तो 11,800 में कीजिए, और अगर आपको लगता है कि मार्केट और ऊपर जाने वाला है तो कॉल राइटिंग 13,200 में कीजिए। ये मैं आपके ऊपर पूरी तरह छोड़ता हूँ। बैंक निफ्टी में ये कैलकुलेटेड बेस्ड ऑन फर्स्ट स्टैंडर्ड डिविएशन 28,600 ऊपरी लेवल, निचली लेवल 26,500। तो अगर आपको लगता है मार्केट गिरने वाला है तो आप पुट राइटिंग 25,400 में कीजिए। आपको लगता है कि मार्केट और बहुत ज़्यादा ऊपर जाने वाला है तो कॉल राइटिंग 29,800 में कीजिए। दीज आर योर सेफ लेवल्स। तो ये कहते हुए आई विल लाइक टू फिनिश माय सेशन। दीज आर माय हैंडल्स जहाँ पे आप मुझको कांटेक्ट कर सकते हैं। आई एम आयन सिन्हा फ्रॉम आयन्स ट्रेडिंग टॉक। मैं एक आपके ही तरह एक रिटेल ट्रेडर हूँ। ये मैं अपने व्यूज़ पेश करता हूँ ताकि आप मेरे व्यूज़ से कुछ गेन कर सकें, एंड देन हो सकता है कि प्रॉफिट ले सके। अगर आप मेरे व्यूज से प्रॉफिट कर रहे हैं तो प्लीज़ मुझे बताएं, कमेंट्स में बताएं, और फिर हम आगे की तरफ देख सकते हैं। these are not I am not an SEBI registered investment advisor. These are just my views. Thank you a lot.